एवरीवन। तो आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप देखा होगा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो आज हम लोग ये 10 स्टेट लिखा हुआ है, हम लोग इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक स्टडी जीके या फिर जनरल अवेयरनेस तरीके से हम उसे पढ़ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो आज पहला टॉपिक क्या है? असम। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो ये असम के मुख्यमंत्री हो गए और राज्यपाल भी हो गए। तो हम असम के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो जैसे असम के बारे में कुछ फैक्ट क्या है कि पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, प्रहरी और प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसे इसका प्रवेश द्वार भी कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। और असम में डिगबोई रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी जो कि एशिया की सबसे पुरानी और लंबे समय से प्रसिद्ध जो रिफाइनरी है एशिया की, इसकी स्थापना 1901 में ऑयल लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। एशिया की सबसे पुरानी और काफी लंबे समय से प्रचलित रिफाइनरी। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो कि और यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कई गांव में पूछा जा चुका है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो फिर से बता दे रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी और पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी एवं प्रवेश द्वार कहते हैं। और असम में ही डिगबोई रिफाइनरी जो कि 1901 में ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एशिया की सबसे पुरानी और लंबे समय से प्रचलित रिफाइनरी है। और यहीं पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो अपना दूसरा टॉपिक क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू और इसके राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और इसके राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। और इससे भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। और ये इसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पूर्व है तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य भी है और इसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। तो और इसकी सीमा किन देशों लगती है? इसकी सीमा चाइना, भूटान और म्यांमार से सटी हुई है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे सियांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो है पेमा खांडू और जो इसके राज्यपाल है ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। और इसे ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और इसे उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम जाना जाता है। और इसकी सीमा चाइना, भूटान, म्यांमार से लगी हुई है। और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नाम से जाना जाता है। तो तीसरा है आंध्र प्रदेश। इसके सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी और इसके जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। इसके जो सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी और इसके राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। तो और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी है, मतलब सबसे
जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी कौन कौन सी? पहली राजधानी हो गई इसकी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम किस लिए? बिल कार्यकारी के लिए ये हो गई विशाखापट्टनम। और दूसरी राजधानी हो गई अमरावती। अमरावती जो कि विधायी राजधानी है, विधायी राजधानी अमरावती। और तीसरी जो है कुरनूल। कुरनूल राजधानी जो है ये है न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और इसकी 3 राजधानी विशाखापट्टनम जो कि बिल के लिए, और जो दूसरी अमरावती वो है इसकी विधायी के लिए, और जो तीसरी राजधानी कुरनूल वो है न्यायिक के लिए। और यहीं पे इसका जो लोकनृत्य है कुचिपुड़ी, लोकनृत्य कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी लोकनृत्य आंध्र प्रदेश से है, कुचिपुड़ी। और ये कुचिपुड़ी मतलब किस कैसे नाम पर पड़ा? तो एक नाम था केचुलापुरी, 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 जिसके नाम पर कुचिपुड़ी, केचुलापुरी गांव का नाम था, जिसके नाम पर कुचिपुड़ी पड़ा इस लोकनृत्य का नाम। तो अपना चौथा है मध्य प्रदेश, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं अपने मंगू भाई सिंह पटेल। तो अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, इसके बारे में देख लेते हैं, मतलब जो कुछ फैक्ट्स है मध्य प्रदेश के बारे में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और इसे ही सोया प्रदेश कहते हैं, इसे ही सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश का नाम बताया जाता है। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश। और इसमें 60 गुफाओं का समूह है। भीमबेटका गुफा में 60 गुफाओं का समूह, 60 गुफाओं का समूह भीमबेटका में। और यहीं पे ही सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो कि एमपी के रायसेन में है, एमपी के रायसेन में, एमपी के रायसेन में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, अशोक द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया, अशोक द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया। और आगे देख लेते हैं इसके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। एमपी में ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एमपी का, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। और यही कुछ बायोस्फीयर है, 3 बायोस्फीयर। जो पहला बायोस्फीयर है यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व नहीं, यहाँ पे 3 रिजर्व है। पहला है पंचमढ़ी, आपका जो पहला है पंचमढ़ी, आपका जो पहला बायोस्फीयर है। दूसरा है आपका अमरकंटक, आपका दूसरा जो है अमरकंटक। इसके बाद तीसरा जो आपका है पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व होगा आपका तीसरा बायोस्फीयर। और पन्ना टाइगर रिजर्व में 56 बाघों की संख्या कितनी है? बाघों की संख्या 56, बाघों की संख्या 56। और सबसे ज्यादा बाघ जो है वो भारत के मध्य प्रदेश में है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो ये सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ से बड़ा हो गया, तो फिर ये दूसरा हो गया। पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया है। तो ये आपके 4 मध्य प्रदेश। एमपी के कुछ जैसे जनजाति है, जनजाति एमपी में कौन कौन सी जनजाति एमपी में है? जैसे जनजाति के बारे में, जनजाति 3 जनजातियां, कई सारी जनजातियां हैं, लेकिन एमपी में 3 जनजाति, जैसे कि आपका गोंड हो गया, सहरिया हो गया, और आपकी कुरकू हो गई, और आपकी आगरिया हो गई, यह आपकी जनजाति है। और यहीं पे मध्य प्रदेश में ही सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नर्मदा नदी तट के पश्चिमी तट पर मानव के साथ सबसे पहले पाए गए थे। तो नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर, नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित था मानव के साथ सबसे पहले पाए गए थे। और इसी में रामसर साइट एमपी की रामसर साइट है, जो कि एमपी का क्या है? भोज,
एमपी की इकलौती रामसर साइट आपकी भोज, भोज एमपी की इकलौती रामसर साइट है। एमपी की इकलौती रामसर साइट जो कि 2002 में नहीं, रामसर साइट जिसको 2002 में दिया गया था, भोज को एमपी में 2002 में रामसर साइट में चुना गया। तो जो अपना अगला मतलब कि है छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेश बघेल जी, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो सीएम कौन है? भूपेश बघेल, और यहाँ के हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो इसके बारे में जान लेते हैं मिस्टर। तो जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य गठित हुआ था। तो ये 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से, एमपी से अलग होकर नया राज्य गठित हुआ, छत्तीसगढ़। खनिज राजस्व के संबंध में ये भारत दूसरा राज्य है। खनिज राजस्व के संबंध में दूसरा राज्य है। और टिन भंडार के उत्पादन में एकमात्र राज्य है भारत में। टिन उत्पादन के मध्य में एकमात्र राज्य है। टिन उत्पादन के संदर्भ में भारत का एकमात्र राज्य है। और इसे धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धान के कटोरे के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। किसको? छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और यही पे ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी, और इसके राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो इसको 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग किया जाता है और नया राज्य गठित होता है छत्तीसगढ़। और खनिज राजस्व के मामले में ये दूसरा राज्य है, और टिन भंडार के उत्पादन में ये एकमात्र राज्य है। और इसे धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। और यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। तो 3-4 राष्ट्रीय उद्यान है, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, 1-2 एग्जाम में पूछा गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो अपना अगला है बिहार के सीएम नीतीश कुमार, और बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान जी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के जो सीएम हैं फागू चौहान। तो अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जो बिहार के राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान जी। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं हम। तो बिहार के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे बिहार के बारे में, जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो 1100 वर्ग किलोमीटर है। 1100 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है, जो कि सबसे ज्यादा जनघनत्व है बिहार का। और बिहार 1764 में जो बक्सर युद्ध हुआ था, उसके बाद बिहार एकदम से अंग्रेजों के कब्जे में हो गया था। 1764 के बाद जो उसका युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, बिहार एकदम से अंग्रेजों के कब्जे में हो गया 1764 में। और बिहार में ही गया में महाबोधि मंदिर है। महाबोधि मंदिर गया में, बिहार महाबोधि मंदिर गया में। और जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो भी यही है। तो बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यही बिहार में ही बिहार की जो सोन नदी है वो है कोसी नदी, जहां हर साल बाढ़ से तहस नहस होता रहता है। कोसी नदी बिहार की सोन नदी के नाम से जानी जाती है। और बिहार में ही गंगा जी, जो बिहार में है जो गंगा जी, वो बिहार के बीचों बीच से गंगा जी गुजरती हैं, जो कि बिहार को 2 भागों में बांटती हैं। और बिहार में एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है।
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो बिहार वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और ये झारखंड, झारखंड के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। और जो राज्यपाल है यहाँ के रमेश बैस, यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस जी। तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग होकर एक नया राज्य बना झारखंड। और झारखंड में 1760 में, झारखंड में सॉरी 1960 में, 1960 में झारखंड में सोवियत संघ की सहायता से यूएसएसआर, सोवियत संघ की सहायता से स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई, इसकी स्थापना सोवियत संघ की मदद से। और 1964 में इसे लिमिटेड कर दिया गया, 1964 में लिमिटेड कर दिया गया, लिमिटेड 1964 में लिमिटेड कर दिया। यही छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है। तो झारखंड के जो है मुख्यमंत्री होते हैं हेमंत सोरेन जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ और नया राज्य गठित हुआ। 1960 को सोवियत संघ यूएसआर की मदद से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई और 1964 में इसे लिमिटेड कर दिया गया। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। तो और यहीं पे बिरसा मुंडा जनजाति जो है, बिरसा मुंडा जनजाति जिसे झारखंड में भगवान के रूप में पूछते हैं, जिनका मतलब आंदोलन, मतलब आजादी समय में उनका आंदोलन था, आंदोलन मतलब इस समय में जो हुआ है। तो बिरसा मुंडा जी छोटा नागपुर के पठार में जनजाति रहती है और इसे झारखंड में से भगवान के रूप में पूछते हैं। और यहीं पर प्रसिद्ध शिव, मतलब कि शिव जी का ज्योतिर्लिंग जैसे कि देवघर जो है, देवघर किनकरिया बोलते हैं। और बाबा वैद्यनाथ धाम झारखंड में ही, वैद्यनाथ धाम तो यही झारखंड में ही है। और यही पे ही जलप्रपात, 2 जलप्रपात जैसे कि हुंडरू जलप्रपात जो कि है, जलप्रपात जो कि झारखंड में है, दसम जलप्रपात ये झारखंड में रांची में पाया जाता है, रांची में है मतलब कि। और जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और दसम जलप्रपात रांची में, मतलब जिसका दृश्य काफी मनोहर है, इसके लिए यह फेमस है। तो झारखंड में क्या होगा, इसके सीएम हो गए हेमंत सोरेन और इसके राज्यपाल हो गए रमेश बैस। तो झारखंड जो कि बिरसा मुंडा छोटा नागपुर में जाति पाई जाती है। और बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पे देवघर और वैद्यनाथ जो कि भगवान के शिव के ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये भगवान शिव के लिए, मतलब कि वैद्यनाथ धाम, देवघर भगवान शिव के लिए फेमस है। और हुंडरू जलप्रपात और दसम जलप्रपात रांची में पाए जाते हैं। और जिनके राज्यपाल हैं उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का गठन सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1956 में। फिर इसे 1971 में राज्य बनाया गया, 18वां राज्य हुआ 25 जनवरी 1971 को। कैसे? 1971 अधिनियम, 1971 के तहत अधिनियम 1971 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य घोषित किया गया। उसके बाद चलते हैं राजस्थान। उसके पहले जान लेते हैं दर्रे। जैसे हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं, जैसे बाड़ा लाचला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। और दूसरा रोहतांग दर्रा जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रोहतांग दर्रा। ये दोनों दर्रे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, परीक्षा के बेस पे काफी इंपॉर्टेंट है, बाड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो आगे जाते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, राजस्थान के जो सीएम मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं, वो राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में जो अरावली पर्वत है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान में है तो अरावली पर्वत राजस्थान में, और ये हिमालय से भी पुराना है। अरावली पर्वत जो है वो हिमालय से भी पुराना है। और राजस्थान में सबको पता होगा कि सबसे बड़ी जो दीवार है चीन की है, लेकिन राजस्थान में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है जो कि कुंभलगढ़ में है।
राजस्थान के कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ में राजस्थान के कुंभलगढ़ में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। और विश्व धरोहर स्थल की बात कर लेते हैं। विश्व धरोहर स्थल बात कर लेते हैं तो जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, केवलादेव हो गया, और जंतर मंतर ये धरोहर स्थल हो गए। मतलब यहाँ टोटल 8 विश्व धरोहर स्थल हैं, लेकिन 4 और हैं। और राष्ट्रीय उद्यान, इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर भी राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके और यहीं पे जैसे कि जान लेते हैं कि रिव्यू कर दे रहे हैं। अशोक गहलोत जो इसके मुख्यमंत्री हुए हैं, और राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र, और जो आरवली राजस्थान में ही है। और राजस्थान को जो सिंगल बोला जाता है, राजस्थान माउंट आबू जिसे राजस्थान का सिंगल बोला जाता है। तो हो गया। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है, सबको पता होगा कि क्योंकि इसका जीडीपी में काफी योगदान रहता है। सबसे पहली बात, सबसे अमीर राज्य है। दूसरी बात, जीडीपी काफी योगदान रहता है इसका जीडीपी में। और महाराष्ट्र में टकसाल है, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में टकसाल, जहां हम उतर सकते हैं, नासिक में टकसाल है। तो वैसे भारत में कुल 4 टकसाल है, 4 जगह जहाँ टकसाल से मुद्रा चलती है। टकसाल कितने हैं? टकसाल केंद्र कितने हैं? टकसाल केंद्र भारत में 4 है। पहला कलकत्ता, दूसरा आपका हो गया नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश, चौथा हो गया आपका नोएडा उत्तर प्रदेश, चौथा नोएडा उत्तर प्रदेश। तो और आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के जो कुछ नृत्य हैं, लावणी हो गया और गफा हो गया, मौनी हो गया। लावणी काफी फेमस हो गया, लावणी, और अपने गफा, मौनी, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हो गए। और महाराष्ट्र में लोनार झील कैसे उल्का पिंड के टकराने या गिरने से, उल्का पिंड के टकराने या गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ। लोनार झील